पाठी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉमन डाउट हैं क्योंकि कॉलेज का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है और कई बच्चे अभी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, कई अभी प्रोसेसिंग में हैं, कई अभी आगे जाके लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या पता होता है सिंपल सिर्फ चीज़ कि बीए में जो है मतलब आर्ट्स के बाद जो है सिर्फ बीए होती है, कॉमर्स के बाद जो है सिर्फ बीकॉम होती है और साइंस में जो है वो अब आगे जाके क्या लेते हैं ये लोग बीएससी वगैरह होती है। तो ये चीज़ें पता होती हैं बस नॉर्मली, है ना, क्योंकि हम अपने बड़े भाई बहन हों या फिर हमारे मम्मी पापा हों उनको इतनी चीज़ें पता होती हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं और अगर बी आर्ट्स का रखी है तो चलो बीए का फॉर्म भर दिया, अगर कॉमर्स का रखी है तो बीकॉम का भर दिया, ख़त्म। इतनी चीज़ होती है सिर्फ। लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़े से आपको एडिशनल कोर्सेज बताऊंगी जो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि हाँ इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, इस टाइप से जो है चीज़ें आगे होती हैं, ये फील्ड होती हैं। जैसे आर्ट्स में इतने कोर्सेज होते हैं, कॉमर्स में इतने होते हैं, साइंस में इतने होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में इतने होते हैं। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। ओके चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आफ्टर 12th is the common question among the generation of students studying in 12th standard. Every year the question hit lakhs of students of India and abroad. The confusing prevails among the concerning career prospects, job opportunity, and yes, their passion, their preference. Counselors say that the lack of proper information about the courses available in India, their career prospects, is somewhere responsible. Science, commerce, arts are the options available in which student can find a suitable course to pursue after 12th. मतलब सिंपल ये बोला हुआ है कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि 12वीं के बाद लेंगे क्या हम 12वीं के बाद क्वेश्चन कॉलेज जो है वो किस में करेंगे, यही क्वेश्चन होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ यही पता होता है आर्ट्स में है तो बीए कर लेंगे, कॉमर्स में है तो बीकॉम कर लेंगे, ये कॉमन चीज़ें पता होती हैं तो वो वही ले लेते हैं और उनको एडिशनल चीज़ें नहीं पता होती और इस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम आगे होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि यही जो है चीज़ उनके करियर पर भी इफेक्ट डालती है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, चूजिंग अ कोर्स शैल नेवर बी अ कन्वीनियंट ऑप्शन, रैदर इट शुड बी अ हाईली मोटिवेटिंग चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड गोल्स आर प्राइम फैक्टर्स स्टूडेंट मस्ट कंसिडर while choosing a course from the range of courses available in India to pursue after 12th. Student can choose a course from top domains including engineering, architecture, design, law, applied साइंस, बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट, बिहेवियर और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मीडिया, ह्यूमैनिटी एंड मोर। उन्होंने बोला है कि आप लोग जो हैं इस सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से चूज़ करने होते हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सुन के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, फील्ड ले लेते हैं, किसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था हमारे टाइम में, जैसे मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड्स थी, मैंने कॉमर्स किया तो बच्चों ने मैंने अपनी फ्रेंड्स को क्या बोला, मैंने कहा मैं तो बीकॉम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी एक दीदी थी उन्होंने बोला बीकॉम कर लेना, कॉमर्स से कराया आप लोग आपने तो ठीक है, चलो मैंने बीकॉम लिया, मेरे पीछे मेरी एक और फ्रेंड ने बीकॉम लिया, फिर एक और ने लिया, फिर एक और ने लिया, बस मतलब मेरे पीछे ट्रेन चली और उन सब ने वही के वही ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोगों को अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आप लोगों को अपना पैशन पता होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज़ में अच्छे हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को आगे की जानकारी होनी चाहिए, आगे के कोर्सेज पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैं इनको आगे डिटेल्ड नहीं बताऊँगी, सिर्फ कोर्सेज़ के नेम बताऊँगी कि क्या क्या होते हैं आगे। ठीक है, तो अब और इन्होंने ये बोला है कि आपको मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया और साइंस की बिजनेस स्टडी हो गई, ठीक है, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मीडिया, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरिंग, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनको आपको छोड़ना नहीं होता, एक आध सब्जेक्ट आपको ज़रूर लेना होता है अपनी फील्ड में। ठीक है, यूजी कोर्सेज जो है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कौन से हैं, क्या बोल रहे हैं ये, स्टूडेंट्स हु थिंक दैट इफ चूज आर्ट स्ट्रीम दे विल हैव लेस करियर अपॉर्चुनिटी देन साइंस एंड कॉमर्स, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 12th फ्रॉम आर्ट्स देयर इज अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज विच विल प्रोवाइड यू अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सही बात बोली है इन्होंने, बच्चे क्या सोचते हैं कि आर्ट्स करने के बाद ना ज़्यादा उसमें करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर और ज़्यादा इसमें जॉब भी नहीं होती है। लेकिन बेटा आर्ट्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जॉब होती हैं, चाहे आप कॉमर्स लें चाहे आप साइंस लें। ओके, तो इसलिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूँ कि आर्ट्स में कौन कौन सी जॉब जो है वो होती हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो देखिए फर्स्ट इज़ बीबीए। ठीक है, बीबीए, उसके बाद में और आगे क्या बोल रहे हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बीबीए होता है, उसके बाद में बीबीए क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर बिजनेस की आपको नॉलेज है, मतलब आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़
चूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे सोचेंगे बिज़नेस तो सिर्फ कॉमर्स में होता था, लेकिन नहीं, BBA कर सकते हो आप। उसके बाद में BMC होती है मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो होते हैं लॉ कोर्स BA प्लस LLB, ठीक है। इसके अलावा में आगे जो है BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BAMC BJMC, ठीक है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन ये वही है, एंकरिंग, जर्नलिज्म, और इसके अलावा में जो न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह, मीडिया, सब कुछ जो है इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। BFD बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, BSW BBS BFW, कितने सारे कोर्सेज हैं देखिए आर्ट्स के बाद। BTTM ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है ये, ठीक है ना, टूरिज्म है ये BTTM। इसके अंदर क्या होता है, आपको पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, आपकी जॉब वहीं उसी चीज़ के अंदर आगे जाके लगती है। तो अगर आपको टूरिज्म का शौक है, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA इन हिस्ट्री, BSc, ये आगे एविएशन कोर्सेज़ हैं, ठीक है। अभी पहले आपको वही देखने हैं। उसके बाद साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस में कौन कौन से हैं, ज़्यादातर आपने क्या सुना होगा, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE, BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चरिंग में अगर इंटरेस्ट है तो BCA, ये भी आपने सुना हुआ होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐप्स और इन चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगता है तो अच्छा आप इसे कर लेते हो तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। BSc ये आपने सुना होगा साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में BSc नर्सिंग कर सकते हो आप, नर्सिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है। B फार्मा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी, अगर आपको फार्मेसी का बिजनेस आगे लेके जाना है। BSc BDS एनिमेशन ग्राफिक एंड मल्टीपल्स, BSc मल्टीमीडिया, बैचलर ऑफ ये आप आगे देख सकते हो अप्लाइड जियोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BSc जो है आप इन चीज़ों में भी कर सकते हो, ठीक है। ये आगे जाके हो जाती हैं फिर, तो देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में और क्या बोल रहे हैं, अंडर BTech यू हैव एन ऑप्शन टू वेरियस कोर्सेज टू डू आफ्टर 12th विच विल इंक्लूड। BTech में आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे ये दिख रहा है आपको, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो देख सकते हो कितने सारे कोर्सेज हैं बच्चे, कितने सारे, देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। UG कोर्सेज आवर आफ्टर 12th कॉमर्स, स्टूडेंट्स हु want to learn about financial and management can opt to e-commerce stream after 10th। जो बच्चे जो हैं एकदम फाइनेंशियली और बिजनेस में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए कॉमर्स बेस्ट होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स इज ना ऑप्शनल सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स हु हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बट डू नॉट वांट टू गो विद साइंस स्ट्रीम कैन टेक कॉमर्स विद मैथ्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, अब वो सोचते हैं कि साइंस में होगा मैथ्स, तो लेकिन नहीं, कॉमर्स में भी मैथ्स ऑप्शनल होता है। इफ़ यू वांट सो यू कैन टेक मैथ्स ऑल्सो, ओके। अगर आपका अच्छा है मैथ्स तो आप मैथ्स विद कॉमर्स कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिल्कुल फर्स्ट जो पूजी हुई डिग्री है एकदम BCom, यही पता होती है बस कॉलेज वालों को जब जाते हैं BCom, ठीक है। उसके बाद BBA होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom ऑनर्स भी होती है, ठीक है। BA ऑनर्स होती है, इकोनॉमिक्स में होती है ये, ठीक है। उसके बाद में BCom LLB, BA LLB, ये आप सारे देख सकते हो। उसके अलावा में कोर्सेज अंडर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, देयर इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हो। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद में बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड एक्सेसरी डिज़ाइंस, बहुत सारे हैं देखिए। डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज, द इन्फॉर्मेशन, आप इसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, जो आप अच्छे से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुई होगी ये वीडियो देखने के बाद। और आप इस तरीके से नॉलेज गेन रखो कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और वो बोलता है कि यार मुझे तो कॉलेज समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो आप उसको, अब हम तो घुस गए हैं जहाँ घुसना था, लेकिन अब हमें नॉलेज है और हमें पता है कि हाँ ये चीज़ आप ले सकते हो, ये डिग्री, ये कॉलेज में ग्रेजुएशन जो है इस फील्ड में हो सकती है, तो आप ये ले सकते हो, आप उसको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पसंद के अनुसार जो है कोर्स दिला सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि इस फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कॉमर्स के अंदर कौन सी फील्ड है, आर्ट्स के अंदर कौन से आगे फील्ड होनी चाहिए, और साइंस के अंदर कौन कौन सी हैं। तो तीनों में जो है कोर्सेज़ कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपका करियर सेट होने में भी बहुत हेल्प होती है। ठीक है बच्चे, ओके। तो चलिए वीडियो 10 मिनट से ऊपर नहीं करेंगे, 9:18 तो हो ही गए हैं। और इसके अलावा कोई डाउट हो, कभी भी ऐसा लगे आपको कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो टेलीग्राम पर मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते
सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप भी है, तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पर भी ग्रुप है, फेसबुक पर आ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, और इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा जो चीज़ मैंने बोली है, ठीक है बेटा। क्योंकि 12th के बाद कॉलेज एक ऐसा टाइम है जब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और यही वो एक टाइम है जिसमें या तो आप बिगड़ सकते हो या आप सुधर सकते हो। वो तो आपके अपने हाथ में होती है चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।